तो आ गया है वो वक्त जिसका आप इंतजार कर रहे थे। बॉलीवुड के लिए यह खुशखबरी बस आने ही वाली है। अब सवाल बस ये है, कितने दिन लगेंगे सनी पाजी की फिल्म गदर 2 को 500 प्लस का आंकड़ा क्रॉस करने में। अभी फिल्म पहुंच चुकी है, आज के आंकड़े अगर मिला लें, संभावित आंकड़े, तो 475 करोड़, सिर्फ 25 करोड़ दूर है। और आज राखी का फायदा मिल रहा है, कल राखी का फायदा मिलेगा और उसके बाद वीकेंड भी आ रहा है। तो अब आप हिसाब लगाइए, आखिर कितने दिन लगेंगे सनी पाजी की फिल्म को 500 प्लस का आंकड़ा क्रॉस करने में। और सबसे खास बात यह है, यह साल की दूसरी फिल्म है जो 500 प्लस का आंकड़ा क्रॉस करने वाली है इंडिया नेट के अंदर। और यह बहुत बड़ी कामयाबी है बॉलीवुड के लिए। चलिए आंकड़ों की बात करते चलते हैं। सबसे पहले देखिए ये तीसरा हफ्ता फिल्म के लिए कैसा जा रहा है। ये देखिए ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। नेट कलेक्शन तीसरे हफ्ते का अगर पठान से तुलना करें तो 47 करोड़ रुपए पठान से कमाए थे। पठान से बार बार तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसने 500 करोड़ का आंकड़ा इंडिया नेट के अंदर छुआ था। आंकड़ों की अगर बात करें, जो आंकड़े बॉक्स ऑफिस के मौजूद हैं उसके मुताबिक, तो उसने तीसरे हफ्ते में कमाए थे 47 करोड़ और 6 दिन में गदर 2 कमा चुकी है 55 करोड़। हमने आपको लगातार दिखाया था, पहले हफ्ते में पठान फिल्म आ गई थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में गदर ज्यादा कमाई कर चुकी है। तीसरे हफ्ते में भी गदर पठान से आगे निकल गई है और अभी जवान के आने में टाइम बाकी है। यानी अभी पूरा एक हफ्ता पड़ा है गदर फिल्म के पास अच्छा मुनाफा कमाने का। और यही सवाल उठता है, 500 प्लस का आंकड़ा तो मुश्किल से 2 या 3 दिन लगेंगे। आप वीकेंड तक बात कर लीजिए, जो वीकेंड आएगा इस वीकेंड में 500 का आंकड़ा तो क्रॉस हो जाएगा। अब सवाल यह है, क्या इस वीकेंड में 525 का आंकड़ा क्रॉस होगा या जवान फिल्म के आने से पहले पहले ये आंकड़ा क्रॉस होगा? सिर्फ इतना ही सवाल है। पठान फिल्म का रिकॉर्ड टूटना तय हो चुका है क्योंकि गदर की कमाई रुक नहीं रही है, नॉन स्टॉप जारी है। और सबसे मजेदार चीज आपको बता दें, राखी पर गदर फिल्म के निर्माताओं ने ऑफर दिया बाय 2 गेट 2 बुक माई शो पर। तो अब नतीजा यह हो रहा है कि फिल्म की टिकटों की बिक्री भी बढ़ रही है। फुटफॉल कलेक्शन का जो हमने मीटर दिखाया था, फुटफॉल भी बढ़ रहा है और टिकटों की बिक्री भी बढ़ रही है। आज के दिन की बात करें, तकरीबन 9 करोड़ का आंकड़ा है। ये बढ़ भी सकता है और संभावित है ये कि आंकड़ा रात के शोज में आके बढ़ जाएगा। तो आज भी कमाई की है। और अब आगे चलें, हफ्ते दर हफ्ते देखें तो हफ्ते दर हफ्ते कितना कमाया। पहले हफ्ते में गदर 2 ने कमाए थे 284 करोड़ रुपए, दूसरे हफ्ते में कमाए थे 135 करोड़ रुपए और तीसरे हफ्ते में अब तक कमा चुकी है 6 दिन में 55 करोड़ रुपए। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है किसी भी फिल्म के लिए। तीसरे हफ्ते के अंदर भी 55 प्लस का कारोबार और कल का दिन मिला लें तो 10 करोड़ तो कहीं नहीं गया। तो 65 से 70 करोड़ के बीच की तीसरे हफ्ते की कमाई रहने वाली है गदर 2 की। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है बॉलीवुड के लिए। अब जरा ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो हम जो लगातार बात कर रहे हैं, पठान का ओवरऑल कलेक्शन 525 करोड़ इंडिया नेट के अंदर और गदर 2 का 475 करोड़। सिर्फ 50 करोड़ दूर है पठान का रिकॉर्ड तोड़ने में और सिर्फ 25 करोड़ दूर है 500 प्लस का आंकड़ा छूने में। अब जरा सोचिए, बॉलीवुड के लिए कितनी बड़ी बात है, इंडियन सिनेमा के लिए कितनी बड़ी बात है, जो हिट फिल्मों के लिए तरस रहा था। साल के शुरुआत में आई पठान जिसने बॉलीवुड का मूड सेट किया, उसके बाद अब आई गदर 2 जिसने पठान के रिकॉर्ड को तोड़ा या तोड़ने के नजदीक तो पहुंची गई है। और अब पीछे पीछे आ रही जवान, जिसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या ये पठान से आगे निकलेगी कि गदर से भी आगे निकलेगी, ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी कि गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये सवाल, ये कंपटीशन, ये बड़ा स्वस्थ कंपटीशन है क्योंकि इसके अंदर बॉलीवुड का फायदा है, सिनेमा के जो प्रेमी हैं उनका फायदा है। हम तो कहते हैं शाहरुख खान की फिल्में आए, हम ये कहते हैं सनी पाजी की फिल्में भी आए, हम ये कहते हैं आमिर खान की फिल्में आए, हम ये कहते हैं बाकी स्टार्स की फिल्में भी आए। सबको सबकी फिल्में बने, अच्छा एंटरटेनमेंट मिले। जनता क्या चाहती है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, स्वस्थ एंटरटेनमेंट, अच्छा एंटरटेनमेंट। और हम बात करें ओवरऑल डाटा की देखें तो 19 दिन का जो आंकड़ा है गदर का, तो गदर जारी है। वर्ल्ड वाइड की बात करें, 19 दिन में कितना कमाए? 611 करोड़, इंडिया ग्रॉस में 550 और नेट कलेक्शन 465 करोड़। ये कल तक का आंकड़ा है जो अपडेट किया गया है। आज आंकड़ा अगर हम मिला दें तो ये 475 करोड़ तक पहुंच जाता है। और इसके साथ खुशखबरी क्या है? खुशखबरी बॉलीवुड के लिए यह है कि 600 प्लस क्लब वर्ल्ड वाइड का जो आंकड़ा है, गदर 7वीं फिल्म बन चुकी है वहां पे पहुंचने वाली। बॉलीवुड की 7वीं फिल्म बन चुकी है। इंडिया की बात करें तो अब तक कुल 11 फिल्मों ने इससे पहले एक करिश्मा किया था। गदर 2 12वीं फिल्म बन चुकी है जिसने ग्रॉस में 600 प्लस करोड़ कमाए हैं
और ये आंकड़ा लगातार अभी बढ़ रहा है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस भी बढ़ रहा है और इंडिया का नेट कलेक्शन भी बढ़ रहा है। तो अब बात करें क्यों हम कह रहे हैं बॉलीवुड का अच्छा साल। बॉलीवुड ने इस साल में 11 ऐसी फिल्में दी हैं जिन्होंने 100 करोड़ प्लस का कारोबार किया है। ये बॉलीवुड के लिए अच्छा संकेत है, जो कभी मंदी की मार से जूझ रहा था, जो कभी कोरोना की मार से जूझ रहा था, जहां दर्शक नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन अब दर्शक पहुंच रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, दर्शक भी खुश हो रहे हैं, सिनेमा वाले भी खुश हो रहे हैं, प्रोड्यूसर्स भी खुश हो रहे हैं, स्टार्स भी खुश हो रहे हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं जो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कितने दिन लगेंगे। पठान को लगे थे 28 दिन, जैसे हम बार बार कह रहे हैं। अब गदर 2 को कितने दिन लगेंगे, ये सवाल बाकी हमने आपसे पहले भी पूछा था, बहुत सारे रिप्लाई आए। हमारा भी मानना था कि 500 करोड़ का आंकड़ा पठान से पहले क्रॉस कर लेगी और वैसा ही होता दिख रहा है। 475 करोड़ के आंकड़े पे आज पहुंची है, 25 करोड़ दूर है। कल 10 करोड़ की कमाई, उसके बाद परसों 5-6 करोड़ के आसपास रह सकती है, या फिर ऑफर से फायदा भी मिल सकता है। लेकिन उससे अगले दिन, मतलब अगले 3 दिन के अंदर, अगले शनिवार तक आप कह सकते हैं, अगले शनिवार तक यह आंकड़ा टूट जाएगा। गदर 500 करोड़ पहुंच जाएगी, यानी हो सकता है 4 से 5 दिन पहले पठान से। तो यह खुशखबरी है, जो सनी पाजी के फैंस हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, जो गदर 2 के फैंस हैं उनके लिए भी खुशखबरी, और जो बॉलीवुड के फैंस हैं जिनको सारी फिल्में पसंद हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। और अब एक बात और, आज जो खबर सामने आई है वो दिलचस्प खबर है। इससे पहले आस्क एसआर के नाम से जो सवाल जवाब हो रहे थे, तो उसमें शाहरुख खान से पूछा गया कि आपने फिल्म देखी है। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई। आज सनी देओल के हवाले से खबर आई है कि सनी देओल ने कहा है कि एक बातचीत में उन्होंने बताया कि जब वो गदर 2 देखने जा रहे थे शाहरुख खान, तो उससे पहले उन्होंने उन्हें फोन किया और सनी देओल ने बताया कि इस फिल्म को देखने से पहले मुझे फोन किया था और मुझे शुभकामनाएं दी, वो बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत खुश हूं, आप सचमुच इसके हकदार हो, और मैंने इस पर उन्हें धन्यवाद भी दिया। अभिनेता यानी सनी देओल ने यह भी कहा कि शाहरुख की पत्नी गौरी खान से भी उन्होंने बात की और गौरी खान ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। इतना ही नहीं, सनी देओल से और शाहरुख खान से झगड़े के बारे में जब पूछा गया, पुराने मुद्दे यानी डर फिल्म के आसपास जो झगड़े क्रिएट हुए, तो उस पर क्या कहा? उन्होंने कहा समय सब ठीक कर देता है और हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। हम यहां लगातार कंपटीशन की बातें कर रहे हैं, बहुत लोगों को वो चुभ रहा है कि हम कंपीट क्यों कर रहे हैं पठान फिल्म से हम कंपीट क्यों कर रहे हैं। पठान फिल्म हिंदी नेट में कमाने वाली पहली फिल्म है आंकड़ों के हिसाब से, इसीलिए कंपटीशन बनता है, तो पठान फिल्म से बनता है, इसीलिए कर रहे हैं। अभी जवान जब आएगी तो जाहिर तौर पर उसका कंपटीशन गदर 2 के साथ ही होगा, क्योंकि गदर 2 किसी भी हाल में पठान का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ये कुल मिलाकर हम बार बार कहते हैं, अपने सारे वीडियोस में कहते हैं, ये बॉलीवुड के लिए अच्छा संकेत है। फिल्में हिट हो रही हैं, महंगाई के साथ साथ आंकड़ा बढ़ता है, 500 बढ़ेगा, 600 जाएगा। फिल्मों का आंकड़ा बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब फिल्में चलेंगी तो देश की इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है, रोजगार क्रिएट होता है, ये देश के लिए अच्छी खबर होती है। तो कुल मिलाकर हम इंडस्ट्री के साथ हैं, हम सनी पाजी के साथ हैं, और हम जरूर कहेंगे कि नए नए रिकॉर्ड बने, और हम ऐसी वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करते रहें कि अब ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। फिलहाल तो सच ये है, पठान का रिकॉर्ड टूटने वाला है। 500 करोड़ का आंकड़ा गदर पूरा करेगी पठान से पहले, और 525 से भी पार पहुंचेगी, साफ दिखाई दे रहा है आंकड़ों की जुबानी। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जनगण मन रिएक्ट्स, ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। नमस्कार।